ध्यान दीजिए, भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही ले तो बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का कुल मतलब अपनी मर्ज़ी से भटकना है। इसी उम्मीद के साथ मैंने आज का ये जर्नी स्टार्ट की है कि मैं आज कोई गूगल मैप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ पूछ के आइडिया लेके और चलता जा रहा हूँ और भटकते भटकते मैं कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। डेस्टिनेशन मनाली है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन से बेहतर जो जर्नी का मज़ा है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाय एवरीवन, इस समय मैं पहुंचा हूं स्वारघाट हिमाचल में। और चंडीगढ़ से मैंने स्टार्ट किया था सुबह तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे। अभी इस समय टाइम हो रहा है 9:20। तो 2.5 घंटे का ड्राइव करके मैंने लगभग डिस्टेंस कवर कर लिया है 115 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया, विच इज़ प्रेटी गुड। ज़ीरकपुर से मैंने हाईवे लिया था शिमला वाला, उस पर आगे जाके लगभग जब एक कट आता है आपका, जो मेन एकदम अंदर पंचकुला से एंटर होते हुए आपका चंडीगढ़ एंटर कर जाता है, वो सीधा सीधा, उसमें कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, मध्य मार्ग होते हुए वो आपका PGI चंडीगढ़ आ जाता है। वहाँ से भी आप आगे स्ट्रेट निकल जाते हैं तो टी पॉइंट पे आके आपको राइट लेना होता है। आप एंटर कर जाते हैं पंजाब के अंदर, ख़त्म हो जाता है चंडीगढ़ आपका, पंजाब में एंटर कर जाते हैं आप। मलूरपुर कुछ जगह करके है वहाँ पे, और वहाँ से फिर आपका पड़ता है सिसवान डैम। बहुत ही अमेजिंग जगह थी, मज़ा आ गया सुबह सुबह का ड्राइव करने में। आपका लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे गियर अप डाउन, मज़ेदार था। दिल्ली से चंडीगढ़ कर लिया था मैंने 6 घंटे के अंदर। वो तो अपने आप में उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट जो एक्चुअल फ़न था वो ये वाले रास्ते पे था। जैसे ही मैं सिसवान डैम क्रॉस किया, वहाँ पे रास्ता सिंगल लेन का हो गया था। उसके बाद से सिसवान डैम क्रॉस करते हैं वो पंजाब एक्चुअली, तो मल्टीपल स्टेट्स हो गए, आपको पता भी नहीं चलता आपने 2-3 स्टेट्स क्रॉस कर लिए हुए हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि आपको जो है मज़ा भी आ रहा है, एक्साइटमेंट भी है, नेचर भी देख रहे हैं आप, सब कुछ है। धूल मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी बीच में है, रोड भी टूटा हुआ है, बट एक्साइटमेंट पूरा है। और मतलब अंदर से आपको मज़ा आने लग जाता है। सुबह एनर्जी लो लग रही थी और अंदर थोड़ा सा हल्का सा फियर होता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम हाईवे पे ड्राइव करने वाला हूँ, तो पता नहीं कैसे करूँगा। बट जैसे ही मैंने हाईवे हिट किया और रोड इतना बेहतरीन था कि मज़ा आने लगा, और मैं लेफ़्ट राइट करते हुए। बट यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि जब हिल्स में चलाते हैं तो आपका जो रोड होता है वो कभी लेफ़्ट राइट हो रहा होता है, कभी अप डाउन हो रहा होता है, गियर अप डाउन करते हैं आप, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल करना, कट्स हैं, तो वो बहुत मेजरमेंट के साथ होता है। उसका आपको स्पीड बहुत लिमिटेड रखनी पड़ती है अपनी, क्योंकि अप हिल जाते हुए तो आप फिर भी एक बार को गियर डाउन कर देते हैं, बट जब डाउन हिल आते हुए आपकी स्पीड कंट्रोल में रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीड अल्टीमेटली डाउन हिल पे है, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ रही है और ऊपर से उस पर ब्लाइंड टर्न्स आ रहे हैं, कर्व्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, ब्रेड ऑमलेट और एक बढ़िया सी चाय। चाय बहुत ज़रूरी है, और जो लोग कहते हैं चाय इज़ ओवररेटेड, मैं कहता हूँ कॉफ़ी इज़ ओवररेटेड। ये आ गया आपका कुल्लू। इस समय टाइम हो गया है 3:30 और मैं कुल्लू पहुंच चुका हूँ। ये रास्ता आगे की तरफ आपका जाता है मनाली, लगभग 40-45 किलोमीटर, 1 घंटा और ये पीछे से आता है इधर से आपका मेन हाईवे से घूम के भुंतर एयरपोर्ट होते हुए।
अब यहाँ से पीछे अगर आप जाएंगे 2-2.5 किलोमीटर तो आपका एयरपोर्ट भी पड़ेगा, भुंतर के नाम से होता है। इधर से आप ऐसे राइट लेंगे और फिर लेफ़्ट लेके हाईवे से जाएंगे तो वहाँ पे कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही थी तो उसकी वजह से बड़ा जाम लगा था। तो ये फ़ायदा होता है एक्चुअल में बाइक से आने का। कम से कम नहीं तो 2-3 किलोमीटर लंबी कारों की लाइन लगी हुई थी वीआईपी मूवमेंट की वजह से, बट बाइक थी तो साइड से निकाल के आगे आ गए और उसके बाद निकल आए। तो यहाँ पे भुंतर में जो है आपका फ़्लाइट्स रेगुलर ऑपरेट नहीं होती हैं, कुछ लिमिटेड फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं और चार्टेड और आपका नॉर्मली छोटे क्राफ्ट आते हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट टाइप के जो छोटे होते हैं 10, 15, 20-30 लोगों वाले, वैसे छोटे क्राफ्ट आते हैं यहाँ पे, लैंड करते हैं। तो कुल्लू जो है मेन डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और मनाली उसके अंडर आता है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, लंच नहीं कर पाया क्योंकि भाई साहब इतना जाम पीछे। कहाँ शुरू किया था मैंने, एक तो परेशान हो गया, स्पीड नहीं निकल पाई, वही 20-30, 40 गियर अप डाउन करते हुए सुंदरनगर से आगे आके आपका जहाँ पे वहाँ से लेके पंडो डैम तक, और नहीं सॉरी, सुंदरनगर के बाद आपका पता मंडी के बाद आया था पंडो, और फिर से भाई साहब जो वहाँ हाईवे का काम चल रहा है, पूरी टी-शर्ट जैकेट सब धूल मिट्टी में सीमेंट में हो गई, जाके नहाना पड़ेगा। तो बाइक राइड करने के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, बड़े नहीं आओ। अब वेदर प्लेजेंट हो गया है, अब चलते हैं, फटाफट पहुंचते हैं। पहले कहीं चाय वाय पी के कुछ स्नैक खाते हैं और फिर मनाली की तरफ हेड करते हैं। मिलता हूँ आपसे दोबारा, चलिए बाय बाय। And finally the Manali! I'm damn excited. I have done it. Just 1 hour more, 37 kilometers to go to Manali. Just look at the beautiful view. A beautiful view. वहाँ सामने से भी जा सकता हूँ मैं, वो नगर होते हुए, और ये भी जाएगा। अब ये ब्यास नदी के साथ साथ जाएगा। चलिए चलते हैं, फटाफट मनाली पहुँचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ जस्ट अनदर ब्यूटीफुल डे। और मैं इस समय हूँ मनाली में। मनाली से थोड़ा सा बाहर की तरफ हूँ मैं इस समय, वशिष्ठ में, जो टेंपल मनाली से थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे है और रोहतांग हाईवे पे। तो कल तो दिन लंबा हो गया था। कल मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था चंडीगढ़ से, सुबह 6:30 पौने 7 बजे, और शाम को आते आते मेरे को 5:30 बज गए थे, क्योंकि बीच में जो टनल का रास्ता है, जो मंडी से रोहतांग तक का जो रास्ता है, पूरा हाईवे बन रहा है। तो उसमें रुक के ट्रैफिक है और स्पीड कुछ 20, 25, 30 बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो बट जैसे ही आप कुल्लू क्रॉस करते हैं, भुंतर क्रॉस करते हैं, कुल्लू आता है, उसके बाद मनाली तक का क्या स्मूथ हाईवे बना हुआ है, बहुत मज़ेदार। मतलब 60-70 तो मैंने बाइक रन करी है, और अगर आपके पास कार हो तो फ्री फ्लो एकदम, मतलब खींच के, बट फिर भी स्पीड कंट्रोल में रखिए। मतलब अच्छा 4 लेन हाईवे बन गया, बहुत अच्छा। और जैसे ही आप मनाली से 10-15 किलोमीटर पीछे होते हैं तो आपको एक टोल भी पड़ता है। तो और फिर जब मनाली एंटर करने लग जाते हैं, नेशनल हाईवे का टोल पड़ता है। और जब आप मनाली एंटर करने लग जाते हैं, तो जैसे ही आप मनाली एंटर करते हैं तो आपको वहाँ पे एक क्या कहते हैं, वहाँ पे पुलिस होती है, वो आपको रोक लेती है। आपको वहाँ पे टैक्स पे करना होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट टाइप का कुछ टैक्स होता है, जितनी भी कार्स। तो मैं तो बाइकर था, तो मज़ेदार चीज़ ये रही कि कहीं पे भी कुछ पे नहीं करना पड़ा, मस्त अपना साइड से निकल गए। और बढ़िया ट्रैफिक है, ट्रैफिक मिलेगा आपको कहीं कहीं रास्ते में, लगेगा आपको लोग आ रहे हैं, बट यहाँ पे इस समय मनाली पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, एकदम खाली। मतलब मॉल रोड पे थोड़ी बहुत भीड़ है, उसके बाद इधर उधर सब डिस्पर्स होकर मार्केट ही सुनी पड़ी हुई है।
तो इस समय एकदम आइडियल परफेक्ट टाइम है मनाली विज़िट करने का। अगर आपको आना करना है तो RT-PCR टेस्ट इस समय रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ई पास के लिए ई पास को उसके अंदर पोर्टल पे डालना होता है और 48 आवर्स पहले डाल दीजिए। उसके ऊपर अपनी डिटेल्स के साथ आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ई पास आपको जैसे HP गूगल पे सर्च करेंगे HP हिमाचल प्रदेश ई पास, वो लिंक आ जाएगा, वहाँ पे डिटेल्स फिल कीजिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जितने लोग डाल रहे हैं, और वो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, उसको लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। कभी चेक होता है, कभी चेक नहीं होता है, बट प्रिकॉशन लेके चलना। और अभी तो मेरे को पढ़ने में आया है कि शायद वो अब रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो ये बढ़िया है। अब मेरी बकबक ख़त्म करते हैं और आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा व्यू, क्योंकि आज मैंने सोचा कि कल शाम को आते के साथ ही मैं चेक इन किया अपना बंकर वाला। मैंने 8 रूम वाला हॉस्टल लिया हुआ है शेयरिंग पे, क्योंकि अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ और इट्स अबाउट मीटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग पीपल। इट्स नॉट अबाउट कि अकेले रहना होता तो मैं एक रूम ले लेता, सिंपल सा चिल, बट नहीं, लोगों से मिलने जुलने से एक्सपीरियंस होता है, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो आते के साथ ही मैं इतना थका हुआ था कि मैं रेस्ट करके मैं थोड़ी देर के लेटा और फिर तो मेरे को नींद ही आ गई। डिनर विनर कुछ नहीं किया, स्किप कर दिया सब मैंने। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट आज मैंने सोचा आज मैं रेस्ट करूँगा, अपना थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह का काम पूरा करूँगा, अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर लेता हूँ। तो मेरे से फोकस दे देता हूँ मैं। ये देखिए, ये यहाँ का कॉमन एरिया है, ला वाका कैफ़े। दिस इज़ ला वाका इंडिया कैफ़े। तो एकदम जस्ट आई गेस यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक पे है। यहाँ से पीछे 5 मिनट की वॉक पे आपका वशिष्ठ टेम्पल है, तो बस यहाँ पे है। अब नाश्ता आ चुका है, इस समय 11-12 बज रहे हैं। मैं आराम से उठा हूँ आज और अपना एडिटिंग का काम स्टार्ट कर दूँगा। पूरा सामान लेके अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ और ये विंडो से बढ़िया सा व्यू है ब्यास नदी का। लोगों की कम और नदी के पानी की बहने की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और सुबह तो आज का प्लान ये है, रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। और कल फिर मैं निकलूँगा इधर घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर, और वो आपको दिखाऊँगा। मैं कल निकलता हूँ, मैं कल कहीं रोहतांग या कहीं आसपास के लिए, वो सब मैं कल कवर करूँगा। आज मैंने किया है कि आज मैं बैठ के रिलैक्स करता हूँ, काम करता हूँ अपना थोड़ा, और दोपहर बाद निकलूँगा कहीं बाहर घूमने के लिए, वो दिखाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं दोबारा। टिल देन स्टे सेफ़ और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। चलिए बाय बाय।